नमस्कार आप सभी को। तो आज हमारा मानव जनन का लेक्चर नंबर 7 है। पिछले क्लास में हम लोगों ने नर जनन तंत्र पढ़ के ख़त्म कर लिया था। हमने कुछ PYQ क्वेश्चन भी देखे थे। उम्मीद करते हैं आप लोग लेक्चर अटेंड किए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे, क्वेश्चन कर लिए होंगे। आज हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपेयर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ज़्यादा कम्प्लेक्स है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग आसानी से पढ़ लिए थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपको ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ज़्यादा कम्प्लेक्स है। हमने भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था प्राथमिक यौनक क्या होता है, द्वितीयक यौनक क्या होता है, पढ़ लिए थे। ठीक उसी तरह से हम इसमें भी पढ़ेंगे कि प्राथमिक यौनक क्या होता है, द्वितीयक यौनक क्या होता है, क्या क्या उसमें आते हैं। हम पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे हम वहाँ पढ़े थे कि प्राथमिक यौन में क्या रहा था, टेस्टिस आ रहा था। यहाँ हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मादा जनन तंत्र में, यहाँ जो प्राथमिक यौनक है वो होगा अंडाशय। वहाँ विरसन में क्या बन रहा था, शुक्राणु बन रहा था और हार्मोन बन रहा था। यहाँ अंडाशय में क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा और हार्मोन बनेगा। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ध्यान से आपको लेक्चर देखते रहना। हम लोग क्या पढ़ना शुरू किए हैं, स्त्री जनन तंत्र, या इसी को हम क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र जैसा कि हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ उपस्थित रहता, श्रोणि क्षेत्र में। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये श्रोणि क्षेत्र क्या होता है, हम बता चुके हैं इसके बारे में। आगे हम देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। जिस तरह से हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े सीक्वेंस वाइज पढ़ना इस ठीक उसी तरह से, लेकिन इसमें ज़्यादा कंसेप्ट एज कम्पेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। अंडाशय आएगा, बताइएगा अंडाशय ये प्राथमिक यौनक है कि द्वितीयक यौनक, कमेंट में बता दीजिएगा। आप लोग लिख लीजिएगा ये क्या है, प्राथमिक यौनक है। प्राथमिक यौन अंग किसको बोले थे अपना लोग, प्राथमिक यौन अंग है वैसा अंग जहाँ पे युग्मक बनेगा और हार्मोन उत्पन्न होगा, उसको हम क्या बोले थे, प्राथमिक यौन अंग। द्वितीयक यौन अंग किसको कहते हैं, जो युग्मक को संचयन यानी कि संचित करने में तथा स्थानांतरण में मदद करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक यौन अंग कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, सहायक नलिका में क्या क्या पढ़ेंगे, अंडवाहिनी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे, नलिका कहते हैं। जब हम पढ़ेंगे वहाँ हम पढ़े थे क्या, पुरुष नसबंदी पढ़े थे। यहाँ भी हमको पढ़ना महिला नसबंदी में। पुरुष नसबंदी में हम लोग क्या करते थे, शुक्रवाहक नलिका को काट के बांध देते, यानी कि भाज डिफरेंस को। यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो नजर आ रहा है ना आपको फैलोपियन ट्यूब, इस फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, ये फैलोपियन ट्यूब क्या करेगा, जो आपका अंडाणु है उसके लिए मार्ग बनाता है। हम यह क्या करेंगे, इस फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध देंगे। तो फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध देने पर क्या होगा, अंडाणु वहाँ से रिलीज नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, निषेचन नहीं हो पाएगा। जिस तरह से हम लोग देखे तो वहाँ पर शुक्रवाहक नलिका को काट के बांध दे रहे थे। इसका मतलब ये है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बिल्कुल अलग है। हम आपको पढ़ाए थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर में जो है शुक्राणु बनना यौवनावरण में शुरू होता है, जब किसमें, गर्भकाल में ही शुरू हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सहायक नलिका में अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका के बारे में पढ़ेंगे, गर्भाशय के बारे में पढ़ेंगे, यूट्रस, इसी में बच्चा पलता है, डेवलप होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैजाइना, योनि के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, देखेंगे इसका अलग अलग लेयर क्या होता है, इसमें क्या संरचना होता है, जिसको हम हाइमन कहते हैं, कैसे वो टूट जाता है, पढ़ेंगे आगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सहायक ग्रंथि के बारे में। सहायक ग्रंथि में पढ़ना सिर्फ एक स्तन ग्रंथि के बारे में, मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है जो कि बच्चा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाह्यजनन के बारे में, यानी कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ तक हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। आपको रेगुलर लेक्चर अटेंड करते जाना है। शुरू में ही बता दिए हैं आपको, सिर्फ एक चैप्टर हमारे साथ पढ़िए, आपको पता चल जाएगा आपका सीक्वेंस क्या रहेगा पढ़ने का। आप लेक्चर अटेंड करिएगा, नोट्स बनाइएगा, नोट्स रिवीजन करने के बाद आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना कि कुछ छूट भी रहा है। हम जो पढ़ा रहे हैं आपका एनसीईआरटी पूरे कवर हो जाएगा, सिर्फ आपको लेक्चर देखते रहना है। तो ये लिख लीजिए यहाँ तक। इसके बाद आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अंडाशय के बारे में। अंडाशय के बारे में क्या लिखेंगे, एक प्राथमिक यौन अंग है, यहाँ पर अंडाणु का उत्पन्न होता है, यानी कि निर्माण होता है, और कुछ स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं। तो लिख लीजिए इसको। तो आइए अब हम अंडाशय के बारे में देख लेते हैं। अंडाशय क्या है, प्राथमिक यौन अंग है या द्वितीयक यौन अंग है। प्राथमिक क्या है, अंडाशय क्या है, प्राथमिक यौन अंग है जहाँ पे युग्मक बनेगा और हार्मोन उत्पन्न होंगे। तो आइए देखिए, लिख लिए हैं अपना लोग अंडाशय के बारे में क्या होता है। क्या लिखे, ये एक प्राथमिक यौन अंग है। प्राथमिक यौन अंग मतलब जहाँ पे हार्मोन बनेगा और युग्मक बनेगा, प्राथमिक यौन अंग है। उसके बाद क्या लिखे, यह स्त्री युग्मक और स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण करता है। और मेल में प्राथमिक यौन अंग कौन था, विरसन था। विरसन क्या करता था, शुक्राणु उत्पन्न कर रहा था और हार्मोन उत्पन्न कर रहा था। बताइएगा अंडाणु और शुक्राणु डिप्लॉइड होते हैं कि हेप्लॉइड, यानी कि द्विगुणित होते हैं कि अगुणित। यहाँ आप बताइएगा
अंडाणु और शुक्राणु, ये दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, अंडाशय का जो लेंथ होता है 2 से 4 सेंटीमीटर होता है, और अंडाशय के अंदर जो खाली जगह होता है उसको हम क्या कहते हैं, एस्टोमा कहते हैं। बस इतना ही पढ़ना आपको अंडाशय के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सहायक नलिका के बारे में। आइए पढ़ते हैं सहायक नलिका। सहायक नलिका के बारे में हमको 3 चीज़ के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना अंडवानी या फिलिपियन ट्यूब के बारे में, गर्भाशय के बारे में और वेजाइना के बारे में, यानी क्योनी के बारे में। फिर से सुनिएगा, हम लोग प्राथमिक क्योनंग पढ़ना शुरू किए जिसमें हम अंडाशय पढ़ के निपटा लिए हैं। अब हम सहायक नलिका पढ़ रहे हैं। सहायक नलिका में 3 चीज़ के बारे में पढ़ना, फिलिपियन ट्यूब के बारे में पढ़ना या फिलिपियन नलिका जिसको कहते हैं, गर्भाशय के बारे में पढ़ना और हमको वेजाइना के बारे में पढ़ना, यानी कि योनि के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए हम किसके बारे में पढ़ना शुरू किए, अंडवानी या फिलिपियन नलिका के बारे में पढ़ना शुरू किए। इसका 3 भाग होता है। अभी आपको सिर्फ देख लेना है और क्या क्या हम बोलेंगे वो आपको याद रखना। जब हम फिगर बताएंगे वो आपको एक एक पार्ट नजर आएगा, जिस तरह से हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है जिसको हम कहते हैं कीप या कीपक। देखिए क्या लिखे हैं, कीप के आकार का होता है। आगे लिखें कि कीप के किनारे उंगली जैसा प्रक्षेप होता है जिसे झालर कहते हैं। झालर अंडाणु को संग्रहित करने में मदद करता है। ये समझते हैं हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो अंडवाहिनी होता है यानी कि फिलिपियन नलिका, इसका सबसे पहला पार्ट क्या होता है, कीप या कीपक, जिसको हम इन्फंडिबुलम कहते हैं। ये कीप का आकार का होता है। कीप क्या होता है, देखिए कुछ इस तरह से संरचना रहेगा, दोनों साइड से रहता है ये, और ये क्या करता है, ये उंगली जैसा संरचना नजर आ रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, झालर बोल रहे हैं। ये क्या करेगा, अंडाणु को संग्रहित करता है। अंडाणु को संग्रहित करके काम यूट्रस यानी कि गर्भाशय की ओर भेजने का काम करता है। फिर से समझ लीजिएगा, कीप या कीपक जिसको कहते हैं, कीप का आकार का होता है कुछ इस तरह से, समझिए भैया, कुछ इस तरह से संरचना होता है। इस पर उंगली जैसा इस तरह से संरचना बनल रहता है। ये क्या करेगा, दोनों तरफ से अंडाणु को संग्रहित करेगा और गर्भाशय की ओर भेजेगा। समझिए कीपक के बारे में, जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे वहाँ पता चल जाएगा। अगला लिखिए एम्पुला तुम्बिका। इसमें याद क्या रखना, ध्यान देखिए, यहाँ लिख दिए हम ब्लू कलर से। आपसे पूछा जाएगा बताइए कि फिलिपियन नलिका के किस भाग में निषेचन होता था। आप याद रखिएगा, जो आपका एम्पुला या तुम्बिका रीजन यहाँ पर क्या होता है, निषेचन होता है। लिख दिया है। यह कि क्या होगा आगे चल के, जो फिलिपियन नलिका उसके आगे भाग में, चौड़ी भाग में खुलेगा जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पुला। लिखिए देखिए, कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है जिसे एम्पुला कहते हैं। इसी भाग में क्या होता है, निषेचन होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या आपका, इस्त्मस है जिसको हम संकीर्ण पथ भी बोलते हैं। ये अंतिम भाग होता है। ये क्या करेगा, अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ेगा। सिंपल आसान है, फिगर में आप आसानी से देख पाइएगा। आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं। हम लोग मादा जनन तंत्र पढ़ना शुरू किए हैं। प्राथमिक क्योनंग अंडाशय के बारे में पढ़ लिए। यहाँ पर युग्मक का निर्माण होगा, कुछ स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण होगा। उसके बाद हम लिखे हैं क्या, स्त्री में युग्मक का निर्माण करेगा और हार्मोन, लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। अंदर के जगह को हम लोग एस्टोमा कह लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं फिलिपियन नलिका के बारे में। इसका 3 भाग होता है, कीप या कीपक, एम्पुला तुम्बिका, इस्त्मस, संकीर्ण पथ। ये पहला पार्ट होता है। ये अंडाणु को कलेक्ट करने का काम करेगा। एम्पुला बीच वाला पार्ट होता है, इसी भाग में निषेचन होगा। याद रखिएगा, एम्पुला या तुम्बिका रीजन में क्या होता है, निषेचन होता है। और इस्त्मस ये लास्ट पार्ट है जो अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ेगा। लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूट्रस यानी कि गर्भाशय के बारे में। आइए लिखिए। आइए नेक्स्ट हम लोग गर्भाशय के बारे में देखते हैं। आइए देखिए, गर्भाशय जिसको हम बचदानी के नाम से भी जानते हैं। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या लिखिए, इसकी संरचना संख्या में 1 होती है। इसका आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती जैसा होता है। अब इसी पर आपको देखते जाना कि इसका क्या काम होता है। जब हम फिगर बताएंगे तो वहाँ सारा कुछ आपको दिखा देंगे। अब आइए हम पढ़ते हैं गर्भाशय के पार्ट। गर्भाशय को 3 भाग में बांटा गया है, गर्भाशय फंडस, बॉडी और गर्भाशय गिरवा। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं गर्भाशय फंडस के बारे में। देखिए क्या लिखिए, गर्भाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है। निषेचित अंडे को प्रत्यारोपित करने और विकसित करने के लिए प्रारंभिक क्षेत्र प्रदान करता है। यानी कि जब निषेचन हो जाएगा तो इसी भाग में क्या होगा, प्रत्यारोपित और विकसित करने के लिए जो प्रारंभिक क्षेत्र है ये प्रदान करेगा। कौन, गर्भाशय फंडस। आप लोग बताइएगा निषेचन क्या होता है, कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट लिखे बॉडी। क्या लिखे, गर्भाशय का मुख्य भाग जहाँ पर शिशु विकसित होगा। यहाँ पर निषेचित अंडाणु आ गया था, सॉरी निषेचित जो जायगोट था बनने के बाद आ गया था। यहाँ प्रारंभिक विकास यहाँ पर शुरू हो जाएगा। देन जो मुख्य रूप से आपका जो शिशु है विकसित कहाँ करेगा, बॉडी पार्ट में करेगा, गर्भाशय के बॉडी पार्ट में। लास्ट पार्ट कौन सा होता है, गर्भाशय गिरवा, सर्विक्स। देखिए क्या लिखे, गर्भाशय इसी के मदद से योनि में खुलता है। आगे हम लिखे कि गिरवा का जो गुहा होता है या गिरवा की जो गुहा होता है उसको हम गिरवा नाल कहते हैं। अब ये क्या करेगा, सर्वाइकल कैनाल, आगे चल के वेजाइना से जुड़ के क्या बनाएगा, बर्थ कैनाल बनाएगा। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। हम लोग गर्भाशय के बारे में पढ़ रहे हैं। हम बोलेंगे कि गर्भाशय का संख्या 1 होता है। अब बिल्कुल ये नहीं करना कि पेट में बच्चा पल रहा है। पेट बच्चा कहाँ पलता है जी, गर्भाशय में पलता है।
पेट में नहीं पलता, पेट में तो भोजन रहता है, वहाँ पर भोजन का पाचन होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि किसी के पेट में बच्चा पल रहा है, उस बोलना कि उसके गर्भाशय में बच्चा पल रहा है। तो गर्भाशय इसकी संख्या कितना होती है? 1 होती है। इसका आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती के जैसा होता है। गर्भाशय को 3 भाग में बांटा गया, देखते रहिए कौन कौन सा। एक गर्भाशय फंडस होता है, प्रारंभिक यानी कि प्राइमरी रीजन होता है, जहाँ पर जो निषेचित अंडाणु है जो आगे चल के जायगोट बन चुका है वो इस भाग में आएगा और यहाँ पर विकास शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो गर्भाशय का मिडिल वाला पार्ट होता है बॉडी, यहाँ पर क्या होगा? शिशु विकसित करेगा। लास्ट पार्ट है कौन? गर्भाशय गिरवा। ये गर्भाशय को किससे जोड़ देगा? देखिए क्या लिखा है, गर्भाशय इसी की मदद से योनि में खुलता है। जो गर्भाशय की गुहा होती है यानी कि ये जो सर्विक्स है, सर्वाइकल का जो गुहा होता है उसको हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। अब ये क्या करेगा? सर्वाइकल कैनाल आगे चल के योनि से जुड़ेगा यानी कि वैजाइना से जुड़ के बर्थ कैनाल बनाएगा और उसी से होकर क्या होगा? पार्चुरेशन की बउआ जन्म ले लेगा। तो लिख लीजिए इसके बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गर्भाशय का दीवार के बारे में। जो गर्भाशय का वाल होता है वो 3 तरह का होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। फिर से सुनिएगा, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाला, मायोमेट्रियम बीच वाला, पेरीमेट्रियम सबसे आउटर मोस्ट। इंडोमेट्रियम क्या होता है? जब किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है यानी कि मासिक चक्र होता है, तो यही इसी इंडोमेट्रियम में क्या होगा जी? ब्रेक डाउन होगा और यहाँ से क्या होता है? ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। मायोमेट्रियम जब बउआ जन्म ले रहा था यानी कि जब बेबी जन्म लेता है तो इसी मायोमेट्रियम में क्या होता है? विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है और इस बउआ को जन्म देने में मदद करता है। और पेरीमेट्रियम क्या करता है? गर्भाशय को सुरक्षा प्रदान करता है। आइए लिख लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गर्भाशय दीवार के बारे में। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग गर्भाशय भित्ति के बारे में। अभी हम आपको बताएं गर्भाशय का 3 भित्ति होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। इंडोमेट्रियम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो यही इंडोमेट्रियम का वाल क्या होता है? ब्रेक होता है। हम आपको डिटेल में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, कैसे होता है, इसका फेज क्या क्या होता है। तो इसका इंडोमेट्रियम का वाल क्या होगा? टूटेगा, देन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। आगे लिखे मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या होता है? जब प्रसव होता है जिसको हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी, तो इसी मायोमेट्रियम में क्या होता है जी? संकुचन होता है यानी कि विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके कारण पेन फील होता है और क्या होगा? ये बच्चे को जन्म देने में मदद करती है। आप लोग एक बताइएगा, बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। जब आप हॉस्पिटल में ले जाते हैं जो प्रेग्नेंट महिला होती है तो उसको देखिएगा कि इस थाई पे यानी कि जांग पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है जो क्या करता है? बेबी को आसानी से निकलने में मदद करता है। वो हम आगे पढ़ाएंगे आपको। तो गर्भाशय पेशी स्तर ये क्या करेगा? गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफ़ी तेज संकुचन होता है और यहाँ से बच्चा आराम से जन्म ले लेगा। और परिगर्भाशय क्या करेगा? गर्भाशय का सुरक्षा प्रदान करेगा। आइए फिर से देख लीजिएगा एक बार, गर्भाशय की भित्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा बताइए कि जब बच्चा का जन्म होता है तो उस समय गर्भाशय के किस वाल में यानी कि किस भित्ति में संकुचन होता है? तो याद रखिएगा गर्भाशय पेशी स्तर में। देखिए 3 स्तर होता है, 3 गो दीवार होता है गर्भाशय में। गर्भाशय अंतः स्तर, गर्भाशय पेशी स्तर, परिगर्भाशय। गर्भाशय अंतः स्तर क्या लिखे हैं? आवर्त चक्र के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होती है यानी कि यही इंडोमेट्रियम का वाल टूटेगा और ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। हम पढ़ेंगे आपको जब मासिक चक्र के बारे में, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से हार्मोन रोल प्ले करता है, कब मासिक चक्र होता है, कैसे हम मासिक चक्र निकालते हैं, मासिक चक्र के दौरान क्या क्या परिवर्तन होता है, मासिक चक्र के दौरान मेडिसिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारा कुछ आपको हम पढ़ाएंगे। आगे देखिए क्या लिखे? गर्भाशय पेशी स्तर। गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफ़ी तेज संकुचन होता है और बउआ को जन्म देने में मदद करेगा ये बात। और परिगर्भाशय क्या करेगा? गर्भाशय को सुरक्षा प्रदान करेगा। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना, वेजाइना का संरचना पढ़ेंगे, एक्सटर्नल जेनेटिलिया पढ़ेंगे, देन हम लोग मेमोरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथि के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग मासिक चक्र धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग दीपावली अच्छे से मना लीजिएगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 था, आप लोग देख लीजिएगा। और जो बच्चा इस बार एग्जाम देने वाला है क्लास 10th का हो या 12th का है, छठ के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन लाइव एक बैच ला रहे हैं, तो आपको मैं अनाउंस कर देंगे। तो हम मिलते हैं दीपावली के बाद, तब तक मनाते रहिएगा दीपावली अच्छे से। आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दीपावली के बाद। राम राम।